स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में कर्नाटक, जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां पर भी एसआईआर के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। खबर इतनी भर नहीं है, खबर आगे है। खबर यह है कि वहां एसआईआर किसी दूसरी तरीके से चल रहा है, यानी डोर टू डोर कैंपेन या ऑफिस में लोगों को बुलाकर फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है या पता नहीं लगाया जा रहा है। मस्जिदों में फॉर्म भरवाया जा रहा है, मदरसों में फॉर्म भरवाया जा रहा है, वहां से ऐलान हो रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि भैया ये धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं क्या चुनाव आयोग के आदेशों की? मेरे साथ इस वक्त सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सुमित जी, आप सबकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है, खामोश और मौन बैठे हैं आप सब। वैसे तो चुनाव आयोग पर हजार लांछन विपक्ष लगाता है, लेकिन इस मुद्दे पर वो भी नहीं बोल रहा है और आप लोग भी खामोश बैठे हैं। नहीं रोहित भाई, हम खामोश नहीं बैठे हैं। तो मस्जिद और मदरसों में एसआईआर कैसे हो रहा है, वहां फॉर्म कैसे भरा जा रहा है? हम निश्चित तौर पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं कर्नाटका में, जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सही नहीं है। हम लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। हमारे एक नेता, खास करके आप देखे होंगे कि जनता दल यू से जुड़े हुए जो हमारे नेता हैं, उन लोगों ने भी, हमारे एनडीए परिवार के लोगों ने इस पर आवाज उठाई है। और मैं ये कहूंगा कि मस्जिदों में, खास करके मस्जिदों की बात करें और मस्जिदों के अलावा मदरसों में अगर इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं तो निश्चित तौर पर यह दुखद है। आप बार बार मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन का रूट जो है उसको बार बार देखने की आवश्यकता हो। पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार रही है तो पश्चिम बंगाल में एक तरीके से बार बार ये लोग कहते थे ना कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप फेंसिंग क्यों नहीं कर देते, आप सीमाओं को घेर क्यों नहीं देते, ये बार बार कहते थे। लेकिन सरकार से लगभग 400 किलोमीटर का पैसा इन लोगों ने उठा लिया और उठाने के बाद, ममता बनर्जी की सरकार ने उठाने के बाद, बदले में बीएसएफ को लैंड नहीं प्रदान किया गया था, जिस कारण से इंफिल्ट्रेशन लगातार हो रहा था पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल से सीधा वो रूट जो है वो झारखंड का रूट था। झारखंड के बाद वो रोहिंग्या मुसलमान इंफिल्ट्रेट करके सीधा कर्नाटका पहुंच रहे थे, जहां पे एक खास करके एक समुदाय विशेष की आबादी ज्यादा थी, जहां उनको लगता था कि हम आइडियोलॉजिकली और जातीय रूप से, धर्म के रूप से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, वहां पहुंच जाते थे। वो रेडी पटरी वाले लोग हों या फिर कूड़ा बीनने वाले लोग हों, इस तरीके से जाकर के कर्नाटक में बसने का काम इन लोगों ने किया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, और खास करके ये जो प्रशांत किशोर की चर्चा जो आजकल चल रही, ऐसे लोगों ने आइडिया डेवलप किया और आइडिया डेवलप करके परस्पर एक समझौता करके कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बाहरी भगोड़े, वैसे लोगों का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आई कार्ड बनवाकर सरकारी व्यवस्था के साथ, सरकारी व्यवस्था के द्वारा कहीं ना कहीं चीजों को एक तरीके से अरेंज किया गया, उनके लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए। और ये काम किसने किया? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, डीके शिव कुमार ने किया और उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया। और सरकार जब प्रश्रय देने पर आ जाए, एक राज्य की सरकार प्रश्रय देने पे आ जाए, आप देखेंगे ना, एक डंकी मूवी आपने देखी होगी कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है निकल करके बाहर जाता है और दूसरे देश पहुंच जाता है, लेकिन उस देश तक पहुंचने में रोहित भाई कुछ ना कुछ तो सिस्टम काम पूरा करता प्रोसेस, वो सिस्टम अब उजागर हो चुका है, देश में सबने देख लिया। लेकिन जब वो सिस्टम उजागर होता है तो जवाबदेही आपकी सरकार की है, गृह मंत्री आपका, केंद्र में आप हैं, सत्ता में आप हैं। और ऐसे में जब यहां मदरसों और मस्जिदों में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो मेरा वही सवाल है कि जेडीयू की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाने लगा, जेडीयू ने बोलना शुरू किया, फिर उसके बाद एनडीए के तमाम और दल आए साथ में, फिर प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए तैयार हुआ। मेरा सवाल यहां पर यह है कि भाई ये इतनी सिंपल चीज नहीं है कि आप इसको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने खींच लगें। आप तत्काल प्रभाव से क्यों कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे हो? रोहित भाई, हम तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं इस पर मांग कर रहे हैं और हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक एसआईआर की प्रक्रिया जो वो सही तरीके से नहीं होगी तब तक बार बार एसआईआर होगा। कोई ऐसा थोड़ी ना कि ये लोग एक बार एसआईआर करवा लेंगे, जो मस्जिद मदरसों में फॉर्म भरवाया गया वो रद्द किया जाए, ऐसी मांग है आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल रद्द होगा ही, नहीं रद्द होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो रद्द ही होगा। देखिए, जो नियम है, जो नियम क्या कहते हैं, नियमों के तहत उस व्यक्ति के आवास पर जाना है, आवास पर जाकर के उस व्यक्ति से बात करनी है, उसका
आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या अथवा जो सारी चीजें होनी चाहिए, जो नियमावली के अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो जब तक नहीं प्रदान किया जाएगा, व्यक्ति माना नहीं जाएगा कि वो उस राज्य का, देश का नागरिक है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार वहां की उसको मदद करती है, वोटर आई कार्ड में उसका नाम जुड़वाती है, तो हमारी केंद्रीय एजेंसियां चुप थोड़ी ना बैठेंगी, वो तो देख ही रही हैं। वो देख रही है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जो भारत का नागरिक है वो भारत में रहेगा, जो भारत का नागरिक नहीं है वो चाहे किसी की बैसाखी पकड़ ले, वो देर सवेरे 2 दिन ज्यादा रह सकता है, लेकिन उसको उठा के ले जाने का काम हमारी एजेंसियां करेगी। और जब अगर वो अपनी मर्जी से नहीं जाता, हमारी मर्जी से जाएगा, तो फिर उसको हमारी व्यवस्था से जाना होगा, हमारे अनुसार जाना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। उसके बाद हमारी मर्जी, हमारी व्यवस्था और हमारा तरीका, तो हमारे तरीके से उनको बाहर जाना होगा। कोई उनके मजहब का व्यक्ति, कोई भारत का अगर कोई मुसलमान ये सोचता है कि बांग्लादेश के मुसलमान को अपने घर में रख लेगा, तो नहीं हो सकता है। भारत लेकिन का कोई नागरिक ये ऐसा करेगा एसआईआर के नहीं। फॉर्म मस्जिद और मदरसों में क्यों भरवाए जा रहे हैं? इसके पीछे कोई आपको साजिश नजर आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है। शुरू से कांग्रेस पार्टी के एसआईआर तो तुष्टीकरण की चुनाव आयोग राजनीति है। करवा रहा है ना? नहीं, नहीं, मैं आपको बता दूं सरकार किसकी है। एसआईआर तो चुनाव आयोग करवा ही रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के जो नियम है, वो उन नियमों के अनुसार चीजें होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूं आपको। जब बिहार के संदर्भ में बताता हूं कि जब वोटर आई कार्ड का वेरिफिकेशन होने लगा था, तो एक बीएलओ आई, और वो बीएलओ जो है वो महिला, कोई खातून करके उनका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, जब तक उनको नहीं मालूम था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। उनको सिर्फ मालूम था कि ये परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तब तक उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इस व्यक्ति का नाम काट दिया जाए, इस व्यक्ति को यहां से हटा दिया जाए। लेकिन जैसे उनको पता चला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और वहां का नागरिक, उस जगह का नागरिक हूं, मेरा अपना मकान है, मेरा आधार कार्ड है, मेरा वोटर आई कार्ड है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा पैन कार्ड है, उसके बाद उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बदल गई। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट, ये माइंडसेट कांग्रेस पार्टी के डीएनए में और कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं उनके डीएनए में। तो कई जगह पे आपकी सरकार भी होगी, लेकिन आप नियमों के तहत होंगे, लेकिन एक व्यक्ति वहां पे जो नहीं जानता होगा कि रोहित भाई कैमरे पर बैठते हैं और चीजों को कैमरे के माध्यम से बता सकते हैं, तब तक वो व्यक्ति चाहेगा कि रोहित भाई अगर किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं रोका जाए। ये मानसिकता है, और वैसी मानसिकता को समर्थन देने का काम वहां पर डीके शिव कुमार जैसे लोग करते हैं। ठेकों में देख लीजिए, ठेकों में हिंदू मुसलमान होना चाहिए क्या? मुसलमानों को किस तरीके से ठेके में इन लोगों ने रिजर्वेशन देने का काम किया, अलग से रिजर्वेशन देने का काम किया, संवैधानिक नियमों को तार तार करने का काम किया। बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, हम छोड़ेंगे थोड़े ना, ठीक है, हम उनको नहीं छोड़ने वाले। ठीक है सुमित जी, फिलहाल जिस तरीके से कर्नाटक में ये हुआ, एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है, आरोप बीजेपी की तरफ से, एनडीए के दलों की तरफ से ये कि प्रक्रिया के तहत एसआईआर नहीं करवाया जा रहा है, घर घर बीएलओ नहीं जा रहे हैं, फॉर्म गलत तरीके से भरवाए जा रहे हैं, मस्जिद और मदरसों में भरवाए जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से अभी तक जितना एसआईआर हुआ उसे रद्द किया जाए और एक नए सिरे से शुरू किया जाए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सुमित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।